अभी तक हमने सीखा कि वर्डप्रेस में बेसिक वेबसाइट कैसे बनानी है, मेगा मेन्यू कैसे बनाना है, डिफरेंट पेजेस कैसे बनाने हैं और पोस्ट के या पेजेस के टेम्पलेट्स कैसे हैंडल करने हैं। जैसे जैसे कोर्स एडवांस की तरफ जाएगा हम वर्डप्रेस को उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी से आगे लेके जाएंगे और हम वर्डप्रेस को एक्सटेंड करेंगे, ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो वर्डप्रेस में एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सटेंड का वर्ड सुन के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हम कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग प्लगइन्स की मदद से हम वर्डप्रेस को एक्सटेंड करेंगे। वर्डप्रेस में हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ कंटेंट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उनमें पेजेस होते हैं और हमारी पोस्ट होती हैं। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसा सेक्शन चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए जो इन दोनों से डिफरेंट नज़र आए हमें एडमिन में। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि हमने एक बुक का कैटलॉग बनाना है या एक बुक स्टोर बनाना है जिसमें हम डिफरेंट बुक्स लिस्ट करेंगे। अब वो बुक्स जो है उनका मेन्यू एडमिन में अलग से होना चाहिए, उनका सेक्शन अलग से होना चाहिए, वो पेजेस या पोस्ट में मिक्सअप नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए हम वर्डप्रेस में कस्टम कंटेंट टाइप क्रिएट करेंगे, या वर्डप्रेस की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कस्टम पोस्ट टाइप्स। तो कस्टम पोस्ट टाइप हम एग्जिस्टिंग प्लगइन्स की मदद को यूज़ करते हुए रजिस्टर कर लेंगे। उसके लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जिस प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है metabox.io। कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने के बाद जैसे हमने पोस्ट में देखा था कि हम कैटेगरीज और टैग्स भी बना लेते हैं। कैटेगरीज और टैग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट टेक्सोनोमीज़ हैं वर्डप्रेस की। कैटेगरीज और टैग्स को वर्डप्रेस की लैंग्वेज में हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट टेक्सोनोमीज़ दो हैं, टैग्स एंड कैटेगरीज, लेकिन हम कस्टम टेक्सोनोमीज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो हमने बुक की कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है उसके साथ हमने बुक टाइप की एक कैटेगरी या टेक्सोनोमी बनानी है। कैटेगरी की जगह हम क्या बना रहे हैं? बुक टाइप, जो कि अटैच्ड होगी कस्टम पोस्ट टाइप से बुक की। अब इसके बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर कर ली, तो हमारे पास जो इंटरफेस दिखेगा वो पेज की तरह होगा या पोस्ट की तरह होगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमने जब वो कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है उसकी सेटिंग्स में हमने उसको क्या बताया है कि ये पेज की तरह हायरार्किकल होना चाहिए या पोस्ट की तरह होना चाहिए। तो हमारे पास एक टाइटल का इनपुट होगा, हमारे पास कंटेंट एरिया होगा, टेक्सोनोमी सेलेक्ट करने की ऑप्शन होगी और जो स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के ऑप्शंस होते हैं वो दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमने बुक की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस बुक में कितने पेजेस हैं, इस बुक के ऑथर कौन हैं, इस बुक का ISBN नंबर क्या है, उस बुक की गैलरी क्या है, तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हमें एडिशनल इनपुट बॉक्सेस चाहिए होंगे जहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन भी हम सेव कर सकें। तो इसके लिए हम कस्टम फील्ड्स का जो है वो इंतखाब करेंगे। कस्टम फील्ड्स के लिए भी हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम अपनी कस्टम कंटेंट टाइप में मज़ीद कस्टम फील्ड्स ऐड कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा डेटा सेव कर सकें। यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो एडिशनल कंटेंट है हम ब्लॉक एडिटर से क्यों नहीं बना लेते, हम एलिमेंटर से क्यों नहीं बना लेते? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं उससे भी, लेकिन उसमें क्या होगा, आप सारी बुक्स का पेज अलग अलग से बनाएंगे। आपने नई बुक ऐड करनी है तो आप पूरा ब्लॉक एडिटर यूज़ करेंगे, एलिमेंटर में सारे एलिमेंट्स बार बार वही एलिमेंट्स की प्लेसमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम कस्टम फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही बुक नई ऐड होगी तो हम एलिमेंटर के थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए बुक का सिंगल पेज जो है टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेंगे। तो जब वो टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाएगा तो जैसे ही हमारी नई बुक ऐड होगी ऑटोमेटिकली उस पर वो टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा। हमें हर बार बुक की वो पूरा पेज खुद से असेंबल नहीं करना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे वर्डप्रेस में कस्टम कंटेंट टाइप्स कैसे बनाते हैं,
उसमें हम सीखेंगे कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बनेगी, कस्टम टेक्सोनॉमी कैसे बनेगी और कस्टम फील्ड्स कैसे बनेंगी।